दो खानदानों की वजह से मुल्क डूब रहा है। नामवर डाकुओं को इक्तदार में बिठा दिया गया। पीडीएम ने इक्तदार में आकर एनआरओ लिया। नैब तरमीम के बाद ये कानून की गिरफ्त से बच गए। इमरान खान की तनकीद, कहा कि कानून पर अमल दरामद होगा तो मौजूदा हालात से निकलेंगे। खदशा है हालात श्रीलंका जैसे ना हो जाएं। निगरान वजीर आला पंजाब पार्लिमानी कमेटी का इजलास खत्म। नामों पर कोई फैसला नहीं हो सका। राजा बशारत कहते हैं कि अब फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। मलिक अहमद खान ने कहा कि मामला सियासी तौर पर हल नहीं हो सकते। विफाक में सियासी गर्मा गर्मी, कप्तान का असम्बली में वापसी का ऐलान। हुकूमत है सख्त परेशान। मजीद 35 पीटीआई के अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। 31 जर्नल, 4 मखसूस नशिस्तों पर इस्तीफों की मंजूरी। नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को इरसाल। 3 दिन में 1, 2 नहीं 70 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए जा चुके। मजमुई तादाद 81 हो गई है। केपी हाउस इजलास की गर्मी। पीटीआई अरकान इस्तीफों की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली पहुंचे। स्पीकर चैम्बर छोड़कर भाग गए। फवाद चौधरी कहते हैं कि ये एक मजबूर और लाचार पार्लियामेंट है। स्पीकर की कोई हैसियत नहीं। शाह महमूद कुरैशी बोले, केसेस तक ये असम्बली को तूल देंगे। जाती मफाद मुल्की मफाद से ज्यादा अजीज है। इस्तीफे मंजूर किए जाएं, इलेक्शन करवाए जाएं। असद कैसर ने कहा कि स्पीकर ने कानून की खिलाफ वर्जी की। जमहूरियत के नाम पर मजाक हो रहा है। पीटीआई अरकान के मजीद इस्तीफे पीर को मंजूर होने का इम्कान। स्पीकर ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। फहरिस्त तैयार। इस्तीफों के बाद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और पीएसी चेयरमैन का मुतालबा खत्म हो जाएगा। पीटीआई निगरां सेटअप में मुशावरत का हिस्सा नहीं बन सकेगी। निगरां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तकर्री। महमूद खान की मुशावरत के लिए अपोजिशन लीडर को दावत। शौकत यूसुफजई कहते हैं कि वज़ीर आला ने अकरम दुरानी को सीएम हाउस बुला लिया। पीटीआई ने 6 नामों पर गौर किया। आइन, कानून और मुशावरत से फैसला करेंगे। सीनियर क़यादत के सियासी फैसलों पर नवाज शरीफ का अदम एतमानान। इसाक डार की मौशी पॉलिसियों के हवाले से भी गैर मुतमईन। नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी। कहा, मेरी बात मानी जाती और इमरान खान की हुकूमत मुद्दत पूरी करती तो हालात मुख्तलिफ होते। जारहाना अंदाज अपनाने का वक्त है। मरीम नवाज के हाथ मजबूत करने की हिदायत। रूस और पाकिस्तान में मुज़ाकरात, तवानाई, ज़राअत, तिजारत, सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में ताउन पर इत्तफाक। अयाज सादिक कहते हैं, गैस पाइपलाइन मंसूबे पर भी गौर किया गया। रूस पन बिजली में ताउन बढ़ाने, मुतबादिल तवानाई में मुआवनत करेगा। पाकिस्तान को गैस की दरियाफ्त और पैदावार में मुआवनत देगा। रेलवे इंजीनियरिंग में ताउन पर इत्तफाक। रूसी वजीर तवानाई ने कहा कि बरामदी सनत लगाने में ताउन करेंगे। और मसाइल के हल के लिए दुनिया को बाहमी ताउन से चलना होगा। बिलावल भुट्टो का डेविस ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब। कहा कि दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों समेत मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। तीसरी दुनिया की मईशतें दबाव का शिकार है। उम्मीद है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील देते हुए तरक्की पजीर ममालिक को सामने रखा जाएगा। हेडलाइंस आप जान चुके, अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम। अब पता चला, किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए सिर्फ बोल न्यूज़। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।